ज्योति मौर्य ने क्या पति से की बेवफाई, तो अब सारी पत्नियां हो गई बेवफा। जो पतियों के द्वारा पत्नियों पे लगाए जा रहे आरोप, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते। क्या किसी ने पता किया है कि वास्तव में पतियों के द्वारा पत्नियों पे लगाए गए आरोप सही हैं? आप लोगों ने पीछे सतकाई ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी के बाद कई पत्नियों की बेवफाई की कहानी सुनी होगी कि पतियों के द्वारा पत्नियों को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाया गया, जिसके बाद पत्नियों के द्वारा पतियों को छोड़ दिया गया। लेकिन आज जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे वो इससे कहीं अलग है। जहां एक तरफ यूपी के बस्ती जिले के धर्म सिंहपुर गाँव के रहने वाले अमित कुमार के द्वारा अपनी पत्नी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ पत्नी अर्चना के द्वारा भी पति को लेकर कई सारे खुलासे किए गए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पति अमित के द्वारा क्या आरोप लगाया गया है और फिर पत्नी के द्वारा भी पति को लेकर क्या खुलासे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अभिषेक सोनी, न्यूज एडिट, उत्तर प्रदेश। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। ब्याह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। वो वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। कुछ समय बाद पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। और स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ प्रकरण ऐसे निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूं कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी वैसे न्याय मिल जाए। तो किससे न्याय मांग रहे हैं आप? योगी जी से? मैं योगी जी से मानता हूं, कानून व्यवस्था से मानता हूं। अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही, क्या है मामला? मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेच कर उनको नौकरी वोकरी पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। अभी मेडिएशन सेंटर में आया था बस्ती में 30 जून को, रास्ते में खजुआ के पास मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे मारा पीटा गया और धमकी दिया जाने लगा कि तुम तलाक दे दो, नहीं तुमको मार दिया जाएगा जान से। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ, थाने पे एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। अब एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है, मैं प्रार्थना पत्र भी लिया हूँ, अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मिश्रा जी कौन है ये? गोरखपुर में राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, उनके प्रबंधक जो थे उनके मिश्रा जी के बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। तो क्या ये आपकी पत्नी उनके साथ रहती है? हाँ सर, मेरी पत्नी उन्हीं के संपर्क में हमेशा रहती है। उसी के उकसाने पर मेरे ऊपर 498A का केस भी किया है और दहेज का उत्पीड़न का केस भी किया है और जान से मारने की धमकी भी वही दिलवाता है हमेशा। आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं? वापस तो लाना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे अब लाएं? आपकी बच्ची भी है, बच्ची कहाँ है? किस साल? मेरी बच्ची है 7 साल की, नाम है उसका साक्षी, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता। विदाई का दावा भी मैंने किया, मैं क्या करूं? मेरी शादी 2006 में हुई है और मेरा गौना 2013 में गया है। हम 2011 में जन्म का एडमिशन लिए हैं, जो कि मेरे पिताजी द्वारा किया गया है। और फिर 2015 में मेरे जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, उसके बाद में हम वहाँ रहने लगे हैं। इस बीच में वो हमें मारते पीटते थे और पैसे की डिमांड करते थे कि दान दहेज कम लाई हो, अपने बाप से फिर से मांग के पैसे ले आओ। उसके बाद में इसी बीच में मेरी नौकरी भी लग गई है 2019 में। वो हमें बहुत मारते पीटते थे। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी सारे स्टाफ के पास फ़ोन करना, मारना पीटना, और जो ये आरोप लगाए हैं वो कि कोई आता जाता है, ये बिल्कुल गलत है। वही आए हैं और जब भी आते थे मारते पीटते थे, कहते थे तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी नौकरी ले लूँगा। वो कई बार हमें जान से मारने की भी कोशिश की है। वो पैसे की डिमांड करते थे, जो भी मेरी सैलरी जितनी बनती थी हम उनको सब देते थे, लेकिन वो कहते थे कि और पैसे चाहिए, इतने नहीं। उनकी आदत खराब थी, वो पीते बहुत थे। इसीलिए ये जो आरोप लगाए हैं कि जमीन बेच के पढ़ाई लिखाए हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पढ़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। वो मेरे पिताजी करवाए एडमिशन और ये रसीद भी रही उसका
फीस का सब मेरे पिताजी ने दिया है। ये किस सन का आपके पास रसीद है? ये 2011 से लेके 2015 तक का है, सारा रसीद है। इसमें जितना फीस लगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और ये जो भी एग्जामिनेशन फीस है, सब इसमें है रसीद। और जो ये उन्होंने ये भी बोला कि मेरे वहाँ हॉस्टल में हम रहते थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, वार्डन भी थी। अगर जो कोई मिलने जुलने आता था, रजिस्टर बना था, उस पर साइन होती थी उसके, और अलग मतलब विजिट रूम था, उसमें लोग मिलते थे जो भी मिलने वाले आए गार्जियन। हम 2021 में अपने स्तर से हम पूरी कोशिश किए हैं अपने उससे कि सुधर जाएं। हमें, मेरे पास एक बिटिया भी है, उसको भी बहुत मारे पीटे हैं। हम अपने स्तर से पूरा कोशिश किए कि ये सुधर जाए, लेकिन जब हमें लगा कि बात मेरी जान पे आ गई है तो हम केस फाइल किए हैं 2021 में, और 2 साल से मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है। हम पहले भी बताए हैं कि वो पढ़ाई में मेरे पापा पढ़ाए हैं, उसका जो कि पूरा फीस का सब कुछ मेरे पास है। पढ़ाई के लिए उनका या उनके घर वालों का कोई योगदान नहीं है पढ़ाई में। और जमीन किस लिए बेचे, किसके लिए बेचे, हमें नहीं पता। वो जो मेरे चरित्र पे अंगुली उठाए हैं, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, आप वहाँ से भी पता कर लीजिए। हमारे यहाँ सारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो बड़े कर्मचारी हो चाहे वो छोटे, किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिए कि मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव कैसा है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। वो हमें कई बार मारने की कोशिश किए हैं, बोल रहे, वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हें जान से मार दूंगा, मार के तुम्हारी नौकरी ले लूंगा, और बोलते थे कि तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा नहीं। वो कई बार ये भी धमकी दिए हैं कि तुम्हें ऊपर तेजाब डाल के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी बिटिया, हम जब से पैदा हुई है हम दोनों लोग मायके में ही, बिटिया मेरी मायके में ही रही है। अभी वो आते थे, बस पैसे लेते थे और मार पीट करते थे। वो कई बार हमें रस्सी से भी बांधने की कोशिश की, जो कि मेरे मकान मालकिन भी आके बचाई हैं वो हमें।